गिराए क्या है इस वक्त? आप बता दीजिए। आओ नफरत की दीवार गिराए क्या है? आज भारत में जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, उससे ये खूबसूरत भारत जो हमेशा एकता और भाईचारे के लिए जाना जाता था, जिनके आबो अजदाद, जिनके हमारे धर्म गुरु, समाज सुधारक, जिन्होंने इसका नाम दुनिया में रोशन किया था, कुछ चंद लोगों की वजह से इतनी नफरत बढ़ गई कि इंसान एक दूसरे के कत्ल की कोशिश में लगा, समाज को तोड़ने लगा। तो हमें ऐसा लगता है कि इस समाज में हम रहते हैं, तो आज हमने एक संस्था बनाई और हमने पहला काम ये किया कि उसमें हमने काम शुरू किया कि आओ नफरत की दीवार गिराएं, क्योंकि जो नफरत दूसरे समाज के साथ हमारे बीच फैल रही है, हमें उसे खत्म करके एक सशक्त भारत बनाना है, जहां हमारे हिंदू भाई, हिंदू बहनें, हिंदू बेटियां या मुस्लिम भाई, मुस्लिम बहनें, ये सब साथ में मिलकर जो हमारी पुरानी संस्कृति थी 1400-1500 साल पहले की, कि हम एक दूसरे को इंसान के नाते जानते थे, हम चाहते हैं कि वही संस्कृति इस देश में रहे। क्योंकि आज हम जहाँ से आते हैं, यहाँ गंगा बहती है, यहाँ जमुना की नदी है, यहाँ सारे धर्मस्थल हैं जो ये संदेश देते हैं कि हम लाखों हेक्टेयर में किसान खेती कर रहा है और गंगा का पानी जाता है। न तो वो मुसलमान के खेत हैं, न हिंदू के खेत हैं, भारत के किसानों का खेत है, पानी गंगा का जा रहा है, पानी जमुना का जा रहा है, पैदा होने वाली फसल इस देश का हर आदमी खा रहा है। तो जब ईश्वर हमको अलग नहीं करना चाहता, तो कुछ चंद लीडर, नेता, कुछ संस्था हमें अगर इस नफरत में डालेंगे, तो ये संस्था कोशिश करेगी कि हम नफरत की दीवार गिराकर भाईचारा को कायम करें। शुक्रिया, धन्यवाद। उसके बाद में जब राहुल गांधी ने कहा, जब भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने 2 घंटा 11 मिनट स्पीच दी, तो मालूम है आप लोग, 2 घंटा 11 मिनट में 2 मिनट सिर्फ मणिपुर के बारे में कहा गया कि देखेंगे और करेंगे। मगर आज तक मैं समझता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उधर पहुँचे नहीं है। मुझे आज तक तो कुछ मीडिया में आया नहीं है, आज तक वो पहुँचे नहीं और वहाँ के लोगों को न्याय कोई मिला नहीं है, मैं समझता हूँ। भाईजान, जिनकी हुकूमत होती है खाली माइनॉरिटी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 2024 के इसमें क्या आप कह रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? 2024 में देश की जनता पूरी सीनरी देख रही है, क्या क्या ये पिछले 10 साल में हुआ है, और 2024 में जनता अपने वोटों का इस्तेमाल पूरी समझदारी से करेंगी और ये जो सरकार है इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। और प्राइम मिनिस्टर जो भी आएंगे उस वक्त में, तो देश की जितनी भी जनता के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे ओबीसी भाई, सबको न्याय देने का काम करेंगे। और आगे कुछ जानना चाहते हैं? ऐसी चीज है, वो पर्दा है और वो हमारी संस्कृति, सभ्यता है। नकाब के बारे में अगर हम बोलने जाए तो सेम चीज़ मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है कि हमारे आज राजस्थानी लोग हैं, बहुत सारे हिंदुइज्म में ऐसे कास्ट है जहाँ लोग पर्दा करते हैं। तो पर्दा करना इज़ समथिंग वेरी नाइस। वो हमारे कल्चर को एलैबोरेट करता है, वो हमारे कल्चर को एक्सप्लोर करता है। और जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता, आई थिंक सो दे शुड गो फॉर अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो उन लोगों के पास बिल्कुल भी लॉजिक ही नहीं होता कि नकाब किस लिए पहना जाता है। वो कोई धर्म को या कोई सोसाइटी को पिन पॉइंट नहीं करता है। वो उसको बोलते हैं ना हमको कि नकाब सिर्फ एक पर्दा है, हाँ, लिहाज है, वो छोटे बड़ों की इज्जत है। शुक्रिया। अभी ये सारे मामलात हमारे पास में बहुत से ऐसे मामलात की कंप्लेन आई है कि कई बहुत से जगह पे बोगस एनओसी का जैसा आपने जिक्र किया, जो भी है, और ऐसे बहुत सी हमारे पास कंप्लेन आई है। इसके बारे में हम इंक्वायरी कर रहे हैं और आपके माध्यम से मैं भरोसा दिलाता हूं कि जिसने भी इस तरह का फर्जीवाड़ा किया है, गैर जरूरी एनओसी बना के उसका इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो कोई भी रहो, हम उनको छोड़ेंगे। कार्रवाई। 1 साल पहले तक देखिए भाई साहब, वक्त बोर्ड
जमीन है ना। सुनिए बिल्डिंग तो बनती जा रही है। ऑलरेडी हमने नोटिस इशू किए हैं और जो भी अभी इंक्वायरी चल रही है, हमने अभी करीब पिछले 1.5 साल के अंदर करीब 20-22 FIR किए हैं और जिसने भी फर्जीवाड़ा किया है बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मीनारा मस्जिद कुछ ऐसे ट्रस्ट हैं जो हार्डकोर वक्फ मिल्कियत है, वो इस बात को लेकर डिनाई करते हैं कि हम वक्फ में आते ही नहीं है। सर मस्जिद हुई और मस्जिद तो वक्फ ही है। वजह नहीं लगता सर कि जो करप्शन करते हैं तो बचने के लिए ये रास्ता आपको वही बताता हूँ मैं। अभी पिछले अक्टूबर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन दिया है। करीब जो डिस्प्यूट था, जिसमें मुझे लगता है जिस ट्रस्ट का आपने नाम लिया वो भी एक पिटिशनर या रिस्पोंडेंट है, तो हम अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा है कि कोई इंस्टीट्यूट वक्फ है कि नहीं है ये डिक्लेयर करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड को है और वक्फ बोर्ड उसकी पूरी छानबीन करके कौन सा इंस्टीट्यूट वक्फ है कौन सा नहीं है इसके बारे में जल्द से जल्द निर्णय लेगा। धन्यवाद।